महादेव देसाई भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी एवं राष्ट्रपति लेखक थे, किंतु उनकी प्रसिद्धि इस कारण से ज़्यादा है कि वे लंबे समय तक गांधी जी के निजी सचिव रहे। महादेव देसाई का जन्म सूरत के एक छोटे से गांव सरस में 9 जनवरी 1892 को हुआ था। महात्मा गांधी से इनकी भेंट सर्वप्रथम 3 नवंबर 1957 को गोधरा में हुई थी। यहीं से महादेव देसाई बापू और उनके आंदोलन से जुड़ गए और जीवन प्रयत्न राष्ट्र सेवा करते हुए 14 अगस्त 1942 को आग खान पैलेस में जीवन की अंतिम सांस ली। महादेव देसाई ने बापू के निजी सचिव के तौर पर कार्य करते हुए अपनी डायरी में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का जीवित वर्णन किया है। वह अद्भुत है। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण सैनिक थे। महादेव देसाई का एक सुंदर वर्णन हसीदे एदिम की इनसाइड इंडियन नामक पुस्तक में रघुवर तुमको मेरी लाज नाम के चौथे अध्याय में मिलता है। जब वे महात्मा गांधी से बात करते रही थी, महादेव देसाई नोट ले रहे थे। उनके ही शब्दों में निरंतर नोट लेते रहते। मेरी महात्मा गांधी से जो बात हुई वे तो मैं आगे दूंगी, मगर ये उनका सिक्रेटरी ऐसा है कि वह किसी का भी ध्यान आकर्षित किए बिना नहीं रह सकता। यह भी वह अत्यंत नम्र और अपने आप को कुछ नहीं मानने वाला है। महादेव का गांधी जी के आंदोलन के अपर कोई अस्तित्व नहीं है। महादेव देसाई उच्च इकहरे 30-35 वर्ष के हैं। उनके चेहरे के नक्शा दुरुस्त है और होठ पतले हैं। आंखें ऐसी है कि वे किसी रहस्यमय दीप्ति से चमकती रहती है। ये रहस्यमय झलक होते हुए भी वह अत्यंत व्यवस्थित काम करने वाले व्यक्ति है। अगर वे व्यवस्थित ना हो तो इतना सब काम कर नहीं सकते। यद्यपि वह अत्यंत व्यवस्थित काम करने वाले व्यक्ति है। अगर वे व्यवस्थित ना हो तो इतना सब काम कर नहीं सकते। यद्यपि उनका स्वभाव तेज भावनापूर्ण है, फिर भी उनका अपनी वासनाओं पर संयम है। महात्मा गांधी के प्रति जो श्रद्धा भक्ति उन्हें वह धार्मिक है। 16 वर्षों से वे गांधी के साथ रहे। उनमें से एकात्म होकर बचपन से बहुत तंग गालियों से गुजरता हुआ यह जवान आदमी आज वैराग्य की कठिनाई सीढ़ी पर चढ़ गया है। वह हरिजन का संपादन करता है, साथ ही सेक्रेटरी का सब काम करता है, जिसमें सफाई, बर्तन धोना वगैरह सब आ जाता है। निरंतर यूरोप, सुदूर पूर्व अमेरिकी सभी यूरोप से गांधी जी पश्चिम की जड़ी लगा रही है और उसमें भी अपने मन की समूलता को बनाए रखना असाधारण बुद्धिमत्ता का काम है। महादेव देसाई ब्रिटिश राज एवं देशी की रियासत के मसलों को भी देखते हैं। एक बार वह ग्वालियर राज्य सार्वजनिक सभा के अध्यक्ष बनकर मुरार गए। बापू के साथ भारत भ्रमण व जेल यात्राओं के अतिरिक्त ग्रेट ब्रिटेन के महाराजा के बुलावे पर महात्मा गांधी के साथ महादेव देसाई बकिंगम पैलेस इंग्लैंड भी गए। बापू महादेव सरदेसाई के पुत्रवंतन मानते थे। महादेव देसाई सेवाग्राम में निवास करते थे। आज भी यह कुटी जीवाणु के अवग्रस्त में स्थित है। महादेव देसाई 1921 में अखबार द इंडिपेंडेंट से जुड़े, जो इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ करता था। मोतीलाल और जवाहरलाल नेहरू के जेल जाने पर इस अखबार के संपादक के तौर पर महादेव देसाई ने कार्य किया। ब्रिटिश सरकार द्वारा इस अखबार पर रोक लगा दी। तब महादेव देसाई ने इंडिपेंडेंट को 1 वर्ष तक साइकोलॉजिस्ट पर निकाल। महादेव देसाई की गिरफ्तारी होने पर महात्मा गांधी के पुत्र देवदास गांधी ने इस अखबार को निकाला और देसाई की पत्नी दुर्गाबेन के सक्रिय सहयोग दिया। महादेव देसाई हरिजन समाज पात्र के संपर्क थे। देसाई 1924 में नवजीवन को संपादक रहे। तवानी से लगभग 5 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के किनारे बापू कस्तूरबा के साथ उनके साथी महादेव देसाई के संबंधित स्थित है। इस स्थान को राजघाट के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में महात्मा गांधी के साथ कस्तूरबा और महादेव देसाई के भस्मी कलश स्मारक जर्जर हो गए हैं। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टेक में मैदान में अपने ऐतिहासिक भाषण में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ो करो या मरो का नारा दिया। 9 अगस्त की मोर में महात्मा गांधी, श्रीमती स्वराजी नायडू और महादेव देसाई को गिरफ्तार कर पुणे का आगा खां महल में बंद कर दिया गया। 14 अगस्त 1942 को महादेव देसाई की इस जेल में मृत्यु हो गई। महादेव देसाई को 9 अगस्त 1942 में गिरफ्तार कर आगा खान महल में रखा गया। 14 अगस्त की मध्य रात्रि को देसाई का निधन हुआ। उनके निधन के उपरांत महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार आगा खान के महल में उनकी समाधि बनवाई गई। इस समाधि पर आम व कांच के चिन्ह अंकित किए गए। महादेव देसाई की मृत्यु के 1 वर्ष पश्चात कस्तूरबा का स्वर्गवास हुआ। कस्तूरबा की समाधि महादेव देसाई की समाधि के निकट में निर्मित की गई।